जन्म जीवन मृत्यु वो 8 प्रकार के कर्मों के ऊपर आधारित है। 8 डिफरेंट काइंड ऑफ 8 कर्म। वो 8 कर्म के अंदर 2 डिवीजन है। 4 प्रकार के कर्म को घाती कर्म कहते हैं और 4 प्रकार के कर्म को अघाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म का मतलब है आत्मा की अनंत शक्तियां होते हुए भी इसका अनुभव न होने देना। वो घात करता है, कर्टेन आवरण बनाता है, वो घाती कर्म है। वो घाती कर्म 4 प्रकार के हैं: ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म जो है वो आत्मा की अनंत शक्तियों को और खुद आत्मा को भी अनुभव करने में वो बाधा डालते हैं। अंतराय क्या बोलते हैं? अंतराय। यही 4 कर्मों से नए कर्म भी बनते हैं और यही कर्मों को दूसरा नाम है अज्ञान। अज्ञान भी बोल सकते हैं, घाती कर्म भी बोल सकते हैं और आत्मा की अनुभूति का अंतराय करने वाले कर्म भी बोल सकते हैं। 4 प्रकार के कर्म को घाती कर्म कहते हैं। डिटेल में समझाता हूं मैं। दूसरे 4 प्रकार का कर्म है वो अघाती कर्म है। वो आत्मा की अनंत शक्तियों को कुछ नहीं कर सकता है, मगर बाकी के 4 अघाती कर्म है वो सफरिंग के कर्म है। क्या है? यू हैव टू सफर। अगर आप अज्ञानी हैं तो भी सफरिंग करना पड़ेगा, ज्ञानी है तभी सफरिंग करना पड़ेगा और केवल ज्ञानी है तो भी सफरिंग करना पड़ेगा। सफरिंग कर्म में प्लस माइनस नहीं होता है। सफरिंग का मतलब होता है आपने कॉज किया है तो इफेक्ट आएगा ही, चाहे आप राम हो, कृष्ण हो या महावीर हो। मगर वो आत्मा की अनंत शक्ति को वो बाधा नहीं करते हैं, मगर भुगतान कंपलसरी है। क्या बताया? कंपलसरी है। तो ये 4 प्रकार के कर्म हैं, इसको अघाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म में पहला कर्म आएगा नाम कर्म। पहला कौन सा आएगा? नाम कर्म। दूसरा आएगा गोत्र कर्म। क्या आएगा? गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। तीसरा आएगा वेदनीय कर्म, साधा और असाधा, जिसको हम सुख और दुख कहते हैं। वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, ये चारों कर्म इस बॉडी के साथ जुड़े हैं, आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। और ये 4 प्रकार के कर्म तो केवल ज्ञान के बाद भी होते हैं। तो ये 4 कर्म जो अघाती है वो केवल ज्ञान को बाधक नहीं है, मगर